Hello everyone. Today in this video we are going to understand the concept of circle. Whatever the concepts we are having in the circle that we will going to understand, and then we will take the exercise questions. So let's start with the meaning of circle first. So here I am having a meaning of the circle that a circle can be defined as a curve on a plane, all points which are at the same distance from a fixed point within it. That means दिस इज़ अ काइंड ऑफ सर्कल, एक ऐसा प्लेन जहाँ पे हमने एक सर्कल को बनाया है, ठीक है। यानी कि इसमें जितने भी पॉइंट्स आपके बनेंगे, देखिए फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि जो भी सेंटर से पॉइंट होके गुजरेंगे दे आर एट सेम डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, है ना, ऑल द डिस्टेंसेज आर सेम। सो इट इज़ अ कर्व, अ काइंड ऑफ क्लोज्ड कर्व, a kind of closed curve which is having all points which are at the same distance from a fixed point, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट से इनके सारे जो डिस्टेंसेज हैं वो ऑल आर सेम। सो दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर। जो भी ये फिक्स पॉइंट है आपके पास में, दिस इज कॉल्ड सेंटर। एंड द बाउंड्री लाइन, here is the boundary line of this boundary line is known as circumference. Okay, then we are having the word circumference is also referred to the length of the boundary of the circle, यानी कि सर्कल की जो लेंथ है that we have to calculate like from the circumference। हम उसको क्या कर सकते हैं, circumference से, जो भी इसकी circumference है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल की लेंथ। जितनी इसकी circumference आएगी हम ये कहेंगे उतनी ही इस सर्कल की क्या है, लेंथ है। Clear? Next we are having radius. Whatever the points, okay, a line segment that joins the point of a circle to its center। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से सर्कल को क्या करता है, ज्वाइन करता है। दिस इज, है ना, दिस इज लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन सेंटर टू द सर्कल। सेंटर से सर्कल को क्या कर रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है। सो दिस line segment is known as radius of the circle। Okay, so in this, suppose I am writing is O here, A B। if I am talking about this is the center, इस center से OB, ये जो OB है और ये जो O है, OA है, both are same। that means OA is equal to OB। OA और OB क्या है, दोनों इक्वल हैं, they are radius of the circle। वो क्या है, सर्कल के रेडियस है। क्लियर? Now let's take the next part, next concept, that is diameter। If we talk about diameter, diameter is a line segment which joins one end of a circle to another end। एक end से दूसरे end तक क्या करता है, सर्कल को ज्वाइन करता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एक एंड से दूसरे एंड को ज्वाइन कर रहा है, एंड द कंडीशन इज वो हमेशा सेंटर से होकर गुजरना चाहिए। डायमीटर मस्ट बी फ्रॉम द सेंटर, वो हमेशा सेंटर से होकर गुजरेगा, यानी कि एक एंड को दूसरे एंड को जोड़ेगा, बट इट लाइज ऑन द सेंटर। वो सेंटर पे ही लाई करेगा, वो सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करते हुए ही एक एंड से दूसरे एंड को ज्वाइन कराएगा। दिस इज डायमीटर। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट थिंग, length of a diameter। So here we have length, the length of a diameter is twice the length of the radius of the circle। जो diameter होता है, this is diameter। suppose I am writing here, this is a diameter। जो ये diameter होगा वो radius का डबल होगा। कैसे डबल होगा, देखिए इसके अंदर दो रेडियस आ रहे हैं, one radius two radius, so that's why length of a diameter is equal to 2 into radius। Okay, let's move to the next concept। Here is the chord। Chord is any line segment whose end points lie on a circle is called a chord। यानी कि एक सर्कल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, आई एम गोइंग टू मेक वन सर्कल हियर। एक सर्कल हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। नाउ इसमें कहा गया है अकॉर्डिंग टू दिस मीनिंग, एनी लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाई ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ chord। यानी कोई भी एंड पॉइंट को अगर ज्वाइन कर रहा हो सर्कल के, कहीं से भी ज्वाइन कर रहा हो, कोई ज़रूरी नहीं कि सेंटर से जा रहा हो, कहीं से भी जा रहा हो, ये सारे क्या बना रहे हैं, एवरीथिंग इज अ कॉर्ड। ओके, दैट मीन्स अ डायमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉर्ड। एक डायमीटर को हम कॉर्ड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट को क्या कर रहा है, मिला रहा है। बट सारे कॉर्ड जो हैं वो डायमीटर हो जाएं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि सारे कॉर्ड क्या हो जाएं, डायमीटर।
दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट सारे कॉर्ड जो होते हैं, है ना, दैट मीन्स सारे डायमीटर को हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉर्ड। बट सारे कॉर्ड को डायमीटर नहीं कह सकते, क्योंकि डायमीटर हमेशा सेंटर से आएगा, बट कॉर्ड कोई ज़रूरी नहीं कि सेंटर से आए, वो कहीं से भी आ सकता है। यानी कि दे हैव टू ज्वाइन द टू एंड पॉइंट्स ओनली। दिस इज द कंडीशन फॉर द कॉर्ड ओनली। ओके, देन वी आर हैविंग आर्क। ओके, आर्क, सी इफ वी ड्रॉ अ कॉर्ड ए बी टू अ सर्कल, हमने एक देन वी विल फाइंड टू पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। हमने इन्होंने कहा है कि हम लोग अगर एक लाइन ज्वाइन कर दें ए और बी, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ओके, एंड हेयर आई एम राइटिंग डी एंड हेयर सी, ठीक है। तो हमने क्या किया, पॉइंट्स बना दिए हैं, ठीक। तो ए जो एक ऐसा आर्क जो ए डी और बी को ज्वाइन कर रहा हो, एक ऐसा लाइन, एक ऐसा कर्व जो ए डी और बी को ज्वाइन कर रहा हो, दैट इज आर्क। एंड या फिर मैं ये कह दूं बी सी ए को ज्वाइन कर रहा हो, दिस इज ऑल्सो एन आर्क। क्लियर? दैट मीन्स यहाँ पे दो तरह के आर्क बने हमारे पास, दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क एंड दिस वन इज कॉल्ड माइनर आर्क। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क। एंड वी कैन राइट आर्क, हमने यहाँ पे डी लिया था, हम आर्क को ऐसे लिखते हैं, ए डी बी लिखा है तो छोटा सा आर्क बना देते हैं। इट शोज दिस इज आर्क ए डी बी। ये क्या शो करेगा, ये एक आर्क है जिसका नाम क्या है, ए डी बी। नेक्स्ट वी आर हैविंग द सेंटर लाइन सेगमेंट, द सेंटर, देन वी विल कॉल इट एज डायमीटर। जो डायमीटर होता है वो इस सर्कल को दो पार्ट में बांटता है, दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल। जब ये इस तरह से बन जाएगा या फिर इस तरह से बन जाएगा, देन वी विल कॉल इट एज सेमी सर्कल। यानी कि एक जो सर्कल होता है उसमें दो सेमी सर्कल्स बनते हैं, दो अलग अलग पार्ट, यानी हाफ सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। देन वी आर हैविंग interior and exterior of a circle. You can see in the diagram that here this is a circle और इसका जो अंदर का पार्ट है that is innermost part of the figure is called interior and outermost part of the figure is known as exterior. So here this one is interior, PO, both the points are interior. A is on the circle, A जो है वो lie कर रहा है सर्कल के ऊपर। And if we talk about X, this X is the exterior of the circle. Here you can see one more circle that is combining with the two circles. ये दो सर्कल से बना हुआ है, that is called concentric circles, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, see I am showing you in the next slide. Here you can see concentric circle, ठीक है। concentric circle आप देख सकते हैं, एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, बट इनके जो सेंटर है ऑल आर सेम। इनका सेंटर क्या होगा, सेंटर पॉइंट क्या है, सबका सेम। इसी सेंटर से हम इसको बना रहे हैं, इसी सेंटर को लेकर के नेक्स्ट सर्कल बनाया, इसी सेंटर को लेकर के हमने उसके बाद वाला सर्कल बनाया। दिस इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। एंड द रीजन, द सर्कुलर रीजन, जो अंदर का पोर्शन और ये जो बाउंड्री पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन। ओके, वट एवर द पोर्शन वी आर हैविंग इनसाइड द सर्कल एंड ऑन द सर्कल, जो भी ये बाउंड्री पोर्शन है और इसके अंदर का पोर्शन है, एवरीथिंग इज कॉल्ड सर्कुलर रीजन। ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी आपकी, सर्कुलर रीजन। ओके, सो ऑल सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर आर कॉल्ड, जितने भी सर्कल हैं जिनके सेम सेंटर्स हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे कंसेंट्रिक सेंटर। ठीक, यानी एक सेंटर लिया, इस सेंटर से पहले ये सर्कल बनाया, फिर इसी सेंटर से दूसरा सर्कल बनाया, फिर इसी सेंटर से तीसरा सर्कल बनाया। सो ऑल द सर्कल्स विच मेड विद द सेम सेंटर, देन इट इज कॉल्ड concentric circles. Then we are having next concept, that is a diameter. So here you can see a diagram here. A diameter is a chord passing through the center of the circle. एक diameter क्या है, एक ऐसा chord है जो सर्कल के सेंटर से होकर गुजरता है। That means diameter is equal to 2 into radius. diameter का जो पार्ट है, अगर हम उसे निकालना चाहेंगे, इसकी लेंथ निकालना चाहेंगे, then we have to multiply it by radius. So
वी आर हैव ऑब्टेनिंग 2 रेडियस हियर, हमारे पास 2 रेडियस है यहाँ पे एक डायमीटर के अंदर. दैट्स वाई द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेट फाइंडिंग आउट द डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस. देन वी आर हैविंग द डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इंटू 2 इक्वल पार्ट, 2 पार्ट्स, 2 सेमी सर्कल्स. ठीक है, जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 छोटे छोटे सर्कल्स में बांटता है, 2 सेमी सर्कल यानी 2 आधे आधे सर्कल्स में बांटता है. देन वी आर हैविंग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सेक्टर. आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल द थिंग्स, देन वी विल मेक अ फ्रेश सर्कल एंड देन आई विल एक्सप्लेन. हियर इज अ फ्रेश सर्कल. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अ सर्कल, सॉरी सेक्टर. So sector is a region in the interior of a circle enclosed by an arc on one side and one pair of radii. Radii means जहाँ पे 2 से अधिक वो होते हैं क्या, रेडियस है ना. अगर एक रेडियस होगा तो हम उसे रेडियस कहेंगे और एक से अधिक होंगे देन वी विल कॉल इट एज रेडी. ठीक है, रेडी कहेंगे उसको. सो हियर वी आर हैविंग सेक्टर. तो एक सेंटर से एक, जब हम लोग 2 क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे एक ऐसा आर्क वाला रीजन, दिस इज द आर्क रीजन बिटवीन 2 लाइन सेगमेंट बिटवीन द 2 रेडी. ओके, 2 रेडियस हैं यहाँ पे हमारे पास, इन दोनों रेडियस को हमने रेडी कहा है. इनके बीच का जो ये पोर्शन आता है, इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर. दिस पोर्शन इज कॉल्ड सेक्टर. ओके, यानी कि एक आर्क फॉर्म में होगा, ध्यान रखिएगा, है ना, 2 रेडियस के बीच में एक आर्क फॉर्म में. सेकेंड, नेक्स्ट वी आर हैविंग, yes, next we have the concept of segment. segment क्या होता है इसको समझ लेते हैं. एक हमने कहा segment, a segment of a circle is a region in the interior of the circle enclosed by an arc and a chord. ये एक आर्क और एक कॉर्ड के बीच के जो रीजन होता है उसको हम लोग कहते हैं. तो आर्क और कॉर्ड का जो रीजन है, दिस इज एन आर्क एंड दिस इज अ कॉर्ड, इसके बीच का जो रीजन होगा दिस इज कॉल्ड सेगमेंट. Clear? Next we are having two circles having same center but different radii are called concentric circle. ठीक है, 2 सर्कल ऐसे, ठीक है, 2 सर्कल ऐसे जिनका सेंटर सेम है. ठीक है, बोथ आर हैविंग सेम सेंटर, इनके सेंटर सेम है बट रेडियस डिफरेंट है. ठीक है, इसका रेडियस अलग है और इस ट्राइंगल का, इस सर्कल का रेडियस अलग है. ओके, दिस टाइप ऑफ सर्कल इज नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल्स. नेक्स्ट वी आर हैविंग द रीजन बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल इज एन्युलस. 2 सर्कल के बीच का जो रीजन होता है, 2 सर्कल मतलब मान लेते हैं 2 सर्कल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, इनके बीच का ये जो रीजन है, वेट अ मिनट, यस, दिस इज कॉल्ड एन्युलस. ठीक है, एन्युलस है आपका ये जो 2 सर्कल के बीच का रीजन है, दैट इज एन्युलस. इसको हम क्या कहेंगे, एन्युलस. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू क्लीन ऑल द plain area. Okay, then we will move. Yes, the first fill up, the exercise 4.6 I am having here. So according to first question, fill up, we are having fill in the blank. So first fill up is the diameter of a circle divides it into 2. जो diameter होता है सर्कल का, this is the diameter of the circle, वो 2 कौन से पार्ट में बांटता है इनको, 2 सेमी सर्कल्स. तो हम here we can write 2 सेमी सर्कल्स. ये इनको 2 सेमी सर्कल्स में बांट रहा है. सो द आंसर ऑफ दिस इज सेमी सर्कल्स. ओके, देन वी आर हैविंग द रीजन बिटवीन द 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स इज कॉल्ड एड्स. जो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं उनके बीच का जो रीजन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं. देखिए यहाँ पे हमने बताया था 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिए थे हम लोगों ने, इनके बीच का जो रीजन था दैट इज द रीजन. इस रीजन, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, एन्युलस. ओके, एन्युलस हम इसको कहेंगे ANNULUS, एन्युलस.
Okay, so this is the answer of second B part. Then we are having C. A dash is a chord. A dash is a chord passing through the center of the circle. Okay, dash is a chord. कोई dash एक ऐसा chord है जो center से होके गुजरता है. This is called diameter. इसको हम क्या कहेंगे? Diameter. Okay, so the answer of C part is diameter. Then we are having two circles having same dash but different dash are called concentric circle. यानी कि दो सर्कल में सेम क्या होता है? सेम होता है उसका सेंटर. ओके, दो कंसेंट्रिक सेंटर सर्कल्स में सेम क्या होता है? दैट इज सेंटर. उनका सेंटर सेम होता है. देखिए यहाँ पे हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं. इन दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स का जो सेम पॉइंट है क्या? दैट इज सेंटर. बट डिफरेंट, इनके पास डिफरेंट क्या होते हैं? रेडियस. मैंने आपको बताया था इसका रेडियस अलग होगा और इस बाहर वाले का रेडियस अलग होगा. ओके, सो दे आर हैविंग डिफरेंट रेडियस. So radius and center is the answer of D part. Now take D part, E part, sorry. If diameter of a circle is 12, its radius is C. I'm just cleaning the entire area, then I'll explain. See, the formula for calculating diameter is equal to 2 into radius, and here diameter is given in the question. So radius will be, इस R को यहाँ पे ले आए, 12 divided by 2. So the R will be 6. इसका रेडियस कितना आ जाएगा आपके पास? 6. So the answer of this part is 6 centimeter. Let's proceed to the next question. Here we have the next question. According to this question, question number second, if radius of a circle is 14 centimeter, अगर सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जाए, then length of its longest chord is, if we are having radius is equal to 14, then diameter is equal to 2 into R. So diameter is equal to 2 into 14. So the answer will be 28. इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28. Okay. Next is question number third is saying shade the smaller sector of the each of the following diagram. ठीक है, इसके smallest sector को हमें सर्कल वो शेड करना है. So here is the smallest sector. In this question, this is the smallest sector. Here is the smallest sector. I have shaded. Okay. Then question number 4, we have to shade the smallest segment. In question number 4, we have to shade the smaller segment. तो smaller segment देख लीजिए हमारे पास क्या है? ये smaller segment है, ये भी smaller segment है, ये भी smaller segment है. हमने इसको shade कर दिया. Okay. Then question number 5th, shade the annulus. annulus को हमें इसमें शेड करना है. annulus यानी कि दो सर्कल्स के बीच का जो एरिया है उसे हम लोग कहते हैं annulus. हमने इनको शेड कर दिया. ओके. The next is in the given figure identify the points. हमें points identify करना है. On the circle, सर्कल के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स देखिए? वी आर हैविंग E, C and D. E, C and D. These are the point on the circle. Then इंटीरियर में देखिए कौन से हैं? F and G. D पॉइंट में इंटीरियर ऑफ द सर्कल वी आर हैविंग F and G. Then exterior. एक्सटीरियर में हमारे पास A and B. वी आर हैविंग 2 points, that is A and B. And in the circular region, सर्कुलर रीजन के अंदर, ओके, इन द सर्कुलर रीजन मतलब C, D, E, F and G, all the points who are on the line on the circle, जो भी सर्कल के पॉइंट के ऊपर है वो पॉइंट और उसके अंदर के पॉइंट को हम लोग रीजन कहते हैं. तो वी आर हैविंग E, F, G, then D and C. All the points are in the circular region. So we have finished all the questions of the exercise.
I hope you have understand all the concepts that we are having in the circle and the questions that we have taken in this exercise. Thank you for watching the video.